हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक जो है हम लोगों ने 1B तक पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। सारा एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद डेफिनेशंस, बेसिक्स सब कुछ कर लिया है। अब जो है 1C में क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 1B जो था हमारा वो था रेशनल नंबर के बारे में। अब 1C जो है वो ये है कि इर्रेशनल नंबर के बारे में, कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। उसके एग्जांपल्स को सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम करते हैं कि इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो इर्रेशनल नंबर है इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर बी एक्सप्रेस्ड एज रिपीटिंग डेसिमल इज नॉन एज व्हाट, इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ऐसा नंबर जो जिसको ना ही कि हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरह दिखा सके, ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, यानी कि आपका रिपीटिंग डेसिमल्स ये क्या होते हैं, ये भी आपको मैंने बताया है। तो ये क्लियरली हो गया कि जो इर्रेशनल नंबर है ये किसको बोलेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जहां ना ही तो वो टर्मिनेट करे और ना ही वो रिपीट करे। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को ही हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ये हमारा इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। अब फर्दर इसके कुछ टाइप्स यानी कि एग्जांपल्स हैं, बता दूं आपको कि किस किस टाइप के जो है आपके इर्रेशनल नंबर कैसे कैसे होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अब जो है इर्रेशनल नंबर का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर इर्रेशनल नंबर कैसे कैसे होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला तो देखो आपको इस टाइप का भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसका, जैसे कि 2.56896244 8। तो ये इस तरह से चलता चला जाए तो देखो इसका ना ही तो कोई पैटर्न है और ना ही ये रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। ये आपका हम चलता ही चला जा रहा है इस तरह से। तो इसको इस तरह के नंबर को जो हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। इसका एक और इसका अलग अलग टाइप का पैटर्न है। आप जैसे कि आपका 2 पॉइंट मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे कि 2.010001000001 तो इस तरह से भी जो ये चलता चला जा रहा है, ऐसे नंबर भी आपको क्या कहलाएंगे, ये भी नंबर आपको इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा। उसी का एक एग्जांपल है। इसका एक अलग टाइप का एग्जांपल और ले सकते हो आप, जैसे कि √2, √3, √5। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि क्या होगा आपका, ये इर्रेशनल होगा। समझना इस बात को कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वही हमारा इरेशनल होगा। अगर हमारा सपोज कहीं पर √9 है और बोलेगा कि नहीं ये जो है इरेशनल है, तो नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसका जो है वैल्यू वो 3 आ जाएगा। तो इसीलिए 3 तो हमारा इरेशनल नंबर है, इसीलिए इसको जो हम लोग इरेशनल नहीं कह सकते हैं। ऐसा स्क्वायर रूट है ना जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसको ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। और भी है आपका क्या, जैसे कि क्यूबिक रूट वाला ले लो आप। क्यूबिक रूट में जैसे कि क्यूबिक रूट 2, ठीक है, क्यूबिक रूट 6। तो क्यूबिक रूट वाले में से ऐसे भी आपको क्या कहलाएंगे, ये भी इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। मगर जो परफेक्ट क्यूबिक रूट वाले जो होंगे वो नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल क्यूबिक रूट 8, क्यूबिक रूट 8, तो ये आपका इरेशनल नहीं, ये रेशनल है। क्यों, क्योंकि ये 3 का जो है ना, 2 का क्यूबिक रूट जो होता है हमारा वो 8 होता है। इसका वैल्यू जो है हमारा वो 2 हो जाएगा और 2 रेशनल नंबर है। इसीलिए परफेक्ट क्यूबिक रूट वाले को हम लोग जो है वो इरेशनल नहीं बोलेंगे। जो नॉन परफेक्ट हैं वही हमारा इरेशनल कहलाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल था इरेशनल का। अब आज हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं इरेशनल नंबर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहला प्रॉपर्टी है हमारा इरेशनल नंबर का, वो यही है कि जो इरेशनल नंबर जो है ना वो हर मतलब एसोसिएटिव लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को ना फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करता है। तो पहला जो है हमारा वो यही है कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करता है। ये हमारा पहला क्या है, प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर का। दूसरा ये है, तो समझना बात को, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी अच्छी बातें हैं, तो देखना कि दूसरा ये है हमारा कि एक इरेशनल
और एक रेशनल, समझना चीज़ों को, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम हमेशा हमेशा क्या होता है, वो इरेशनल ही होता है। बात समझ लो, क्लियर है कि एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सब्ट्रैक्शन ये भी हमेशा इरेशनल ही होगा। तीसरा कि एक रेशनल और दूसरा इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा इरेशनल नंबर होगा, और एक रेशनल और दूसरा इरेशनल का डिवीजन भी हमारा क्या होगा, हमेशा वो भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। यहाँ तक तो क्लियर है हमारा, यानी कि एक अल्टरनेट ले रहे थे, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो इसका जोड़ घटा गुना भाग सारा इरेशनल आ रहा था। अब दूसरा टाइप जो है हमारा, वो देखो कि अगर उसमें देखो, पहला मैं बता रहा हूं कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं तो दो इरेशनल नंबर के सम, तो देखना समझना बात को कि सम ऑफ टू, पहला जो है हमारा देखो, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर need not be irrational। समझो इस बात को, था देखना कि दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल भी आ सकता है। कैसे, इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। देखो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मैंने ले लिया कि 3 + √2, तो ये देखो 3 + √2 एक हमारा इरेशनल नंबर है, ये पूरा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब दूसरा इरेशनल नंबर, तो क्योंकि हमें मालूम है कि रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब दूसरा इरेशनल और ले रहा हूं मैं, और दोनों को जोड़ रहा हूं, तो जोड़ा तो ये कर दिया प्लस, और दूसरा इरेशनल नंबर ले रहा हूं मैं क्या, कि 2 - √2, ये दूसरा इरेशनल नंबर लिया, ये जो है हमारा दूसरा इरेशनल नंबर है, और दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। तो जोड़ने पर देखो क्या होगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो देखो, तो ये √2 प्लस में है, ये √2 माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 3 + 2 = 5 हो जाएगा। तो दो इरेशनल का सम क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो यहां से पहला वाला जो प्रॉपर्टी है हमारा, वो क्लियर हो गया, इस प्रॉपर्टी के दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है। तो यही पहला बोल रहा था कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर ना नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो। तो अब जो दूसरा हम लोग लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो यही है कि द डिफरेंस ऑफ टू irrational number need not be irrational। मतलब ये क्लियर हो रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस है ना, दो नंबर का, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जरूरी नहीं कि वो हमेशा इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है हमारा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं कि इसका एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, एक मैंने ले लिया कि 5 + √3, ठीक, क्लियर यहां तक है ना। अब दूसरा ले रहा हूं मैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो चलो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये माइनस का साइन दिया, और दूसरा मैं ले रहा हूं क्या, दूसरा मैं ले रहा हूं कि 4 + √3, क्लियर है यहां तक। तो दो इरेशनल नंबर लिया, एक ये इरेशनल हो गया हमारा, दूसरा ये इरेशनल हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखते हैं कि क्या इन दोनों का रेशनल जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या आता है हमारा। तो देखो, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 5 + √3 माइनस इंटू प्लस, तो यानी कि प्लस हो जाएगा +4, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस √3। तो देखो, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, 5 + 4, 5 माइनस होगा ना यहाँ पे, सॉरी, तो 5 - 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा कि 1। तो यहाँ देखो, इसका आंसर जो है हमारा वो 1 आ गया। तो क्लियर है यहाँ तक। तो यही बात बोल रहा था कि दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया इसका। अब तीसरा देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब जो हम लोग तीसरा देख रहे हैं, जो तीसरा प्रॉपर्टीज में, तो वो यही बात बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ, पहले सम देख लिया, फिर डिफरेंस देख लिया, अब प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational need not be an irrational। तो देखो स्टूडेंट, तो समझो इस बात को कि थर्ड प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है वो क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, जो है दो इरेशनल का प्रोडक्ट, नीड नॉट बी एन इरेशनल, जरूरी नहीं कि ये क्या हो आपका एक इरेशनल ही आए, ये जरूरी नहीं है, वो रेशनल भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि √3 ये हमारा इरेशनल है, मल्टीप्लाई विथ 2√3, तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। तो इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 3 इंटू 2 यानी कि 6, इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 6, तो 6 हमारा रेशनल है। तो यही बात बोल रहा है कि दो इरेशनल का सम जरूरी नहीं है कि वो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल भी आ सकता है। तो ये थर्ड था, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टीज जो है फोर्थ वो देख लेते हैं अब हम लोग, उसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट अब प्रॉपर्टीज नंबर जो है 4 है वो देखते हैं हम लोग। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 में बोलता है कि द कोशिएंट ऑफ टू इरेशनल need not be an irrational। तो यही बात बोल रहा है हमारा कि जो क्वोशिएंट है दो इरेशनल का जो क्वोशिएंट होगा, ठीक है ना, तो वो क्वोशिएंट यानी कि उसका जो आंसर आएगा, जो डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट कब आता है हमारा, जब डिवाइड करते तभी आता है। तो जो वो क्वोशिएंट आएगा वो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल होगा, वो रेशनल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता दूं इसका, जैसे कि 2√3 लेता हूं मैं सपोज, ओके, 2√3 अपॉन मैं क्या ले रहा हूं कि √3 ले लेता हूं, √3। तो देखो तो ये जो था 2√3 ये भी हमारा एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और √3 भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, और दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने पर ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है हमारा, रेशनल है। तो यही बात बोल रहा है कि दो इरेशनल का जो आपका क्वोशिएंट है वो जरूरी नहीं है कि आपका वो क्या आएगा, इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है सारा प्रॉपर्टी देख लिया इसका, इरेशनल नंबर का जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया है सारा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया है सब कुछ। अब जो है हम लोग कुछ इसके कुछ एक दो रिजल्ट है जिसके बारे में बात करते हैं, तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये फर्दर आपको काम आएगा जब आप क्या करोगे कि आप जब निकालोगे इसका दो रेशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर निकालोगे या इस टाइप का कुछ निकालेंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही काम आता है। तो देखो कि क्या है, क्या बोल रहा है। तो स्टूडेंट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि आपका A एंड B दो रेशनल नंबर है, दो क्या है, R2 रेशनल नंबर्स, ये दो क्या है आपके रेशनल नंबर्स हैं A एंड B। तो समझना इस बात को कि अगर आपको ऐसा निकालने के लिए आ जाए कि दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर निकालिए, तो दोनों रेशनल नंबर को जोड़ देंगे और बाय 2 कर देंगे, यानी कि A प्लस B बाय 2 कर देंगे, तो इसके बीच का रेशनल नंबर निकल जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि A प्लस B इज अ रेशनल नंबर lying between A and B।
अगर ए और बी के बीच का रेशनल नंबर मैं बोलूं क्या क्या होगा, तो ए और बी को दोनों को जोड़ देंगे, बाय 2 कर देंगे, तो इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकल गया। नंबर 2, अब समझो इस बात को, अगर बोलेगा कि दो रेशनल नंबर के बीच का इर्रेशनल निकालिए, समझो इस बात को, दो रेशनल नंबर है हमारा और इसके मिडिल, इसके बीच का एक इर्रेशनल नंबर निकालिए, तो क्या करेंगे कि ए गुना बी यानी कि ए इंटू बी कर देंगे और इस पर रूट चढ़ा देंगे, यानी कि रूट अंडर ए बी जो है हमारा ए गुना बी, यानी कि एक नंबर और दूसरा नंबर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, उस पर रूट चढ़ा दें, तो ये इसके बीच का एक इर्रेशनल नंबर निकलता है। तो उसको बोल सकते हैं कि इज एन इर्रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का जो एक रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जो होगा वो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इसका इर्रेशनल के लिए। अब जो है हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह है वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।